मुरादाबाद। आज चुनावी जनसभा में हमारे साथ आए मुकेश सहनी जी, शहनवाज आलम साहब, कारी सोहेब साहब, अविनाश मंडल जी, अरुण यादव जी, रामनारायण विश्वास जी, लवी नवाब जी, हरी नारायण जी, हिमालय हक जी, राशिद मुश्ताक रूबी जी, अंसर आलम जी, श्री फिरोज झा जी, मोहम्मद नसीम जी, राजेश बहरदार जी, अब्दुल मनान जी, अलीमुद्दीन साहब जी और वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के शिक्षा के प्रत्याशी हरि नारायण परवानी जी, जो कि हाथ से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों को तेजस्वी का आदाब, प्रणाम और सलाम है। आप सबका हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का इस चुनावी जनसभा में अभिनंदन करते हैं। लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश सहनी जी ने, हम सब लोगों ने छोटे हाथ से भाई शहनवाज आलम जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का एक एक वोट जो है लालटेन छाप पर आप लोग बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी जो है बनाने का काम करेंगे। चुनाव का बिल्कुल फुका गया है, पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं और इस बार बिहार का मिजाज है कि एनडीए को भगाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग यहाँ केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि सीमांचल और बिहार बनाने के लिए आए। सरकार बनेगी तो जो सीमांचल का इलाका, जो गरीब इलाका है, सीमांचल के इलाके में हम लोगों ने पहले भी कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और यहाँ जो भी विकास के कार्य होंगे उसको जो है हम लोग पूरा करेंगे इस कमीशन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। आप सब लोगों का प्यार साथ हमेशा से लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा। आज हम स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब को याद करते हैं। लगातार लालू जी के साथ तस्लीमुद्दीन साहब ने कंधे से कंधे मिलाकर के आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, आप लोगों की आवाज को उठाने का काम किया और सीमांचल के गांधी कहलाए जाने लगे। आज आप लोगों के बीच हम सब लोग कहना चाहते हैं, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि हाथ में बटना नहीं है, एक होना है। और हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से लड़ते आए हैं। लालू जी ने कभी भी घुटने नहीं टेके, भाजपा के साथ समझौता नहीं किया और कोई ना कोई नेता जो है भाजपा के साथ हाथ मिलाया, मिला, उनके साथ गया। लेकिन आज तक चाहे विपक्ष में ही क्यों ना रहना पड़े, विचारधारा की लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ने झुके नहीं है कभी, और ना आगे कभी झुकेंगे। लेकिन ये ताकत लड़ाई लड़ने की ये आप आवाम देते हो हम लोगों को, आप मालिक हैं। अगर ये ताकत नहीं दीजिएगा तो कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा, भाजपा के लोगों से लड़ना पड़ रहा, प्रधानमंत्री से लड़ना पड़ रहा, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ रहा, केंद्र की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, राज्य सरकारों से लड़ना पड़ रहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लड़ना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है, गोदी मीडिया से लड़ना पड़ रहा है, पूंजीपतियों से लड़ना पड़ रहा है, बेईमान अधिकारियों से लड़ना पड़ रहा है। भाजपा की एक ही भी से लड़ना पड़ रहा है। अगर इस वक्त आप लोग ताकत नहीं दीजिएगा, शक्ति नहीं दीजिएगा, तो ये सरकार कैसे बदला जाएगा।
ये हुकूमत को बदलना है। ये हुकूमत आपके अधिकारों को छीनना चाहती है। वक्त वोट के बिल जब ये लाया गया, हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन किए, हम लोगों ने सदनों में प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट तक राष्ट्रीय जनता दल अपनी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्त वोट का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम करेगा। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा। यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त बनाया जाए। आज लाचारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, अच्छी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, दवा नहीं है। अस्पताल चले जाओ तो डॉक्टर बोलता है रेफर रेफर रेफर। अच्छा कहीं पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं, लोग बाहर जा रहे, कमाने बाहर जा रहे। तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को बनाना, बिहार को नंबर 1 बनाना है। कोई बिहारी हमारा बाहर ना जाए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। यही कारखाना खोलना, यही फैक्ट्री लगाना, यही सब कुछ करना है। और तेजस्वी आज पे करके जा रहा है। हमने घोषणा भी की है। हमने भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने जो कहा किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या नेताओं ने अगर दिया हो 17 महीने में 5 लाख नौकरी तो आप हमको बताइए। ये 20 साल से ये लोग राज करते हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। ठहरा हुआ पानी, एक जगह ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिनों तक रह जाता है तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये तो 20 साल पुरानी सरकार है। क्या हुआ? क्या मिला आपके बाल बच्चों को? क्या अच्छी तालीम मिल रही है? क्या मिल रहा? वही ये भाजपा के लोग क्या क्या करें, घुसपैठिया घुसपैठिया किसको बोलते? क्या कर रहे थे SIR ना करके? क्या किया जा रहा था? ये वोट छोड़ लो। इसलिए आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप ताकत दीजिए। और तेजस्वी ने जो कहा किया, नौकरियां दी, और आज हम क्या जा रहे हैं? 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा। ये कानून क्या होगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है जरा हाथ उठाना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये बेईमान सरकार, नकलची सरकार, तेजस्वी ने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500 तो हड़बड़ा करके इलेक्शन को देखते हुए 1100 किया। 20 साल तक इनको याद नहीं आया। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में देंगे तो ये सरकार भी लगती है 100 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम माई बहन मान योजना लाए। हमने बोला कि 2500 रुपया, चाहे कोई गरीब बहन हो, घर में कितनी भी गरीब बहनें हो, माताएं हो, सबके खाते में महीना 2500 रुपया तेजस्वी डालेगा। साल का 30,000 रुपया दिया जाएगा और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माताएं बहनों को, गरीब माता बहनों को दिया जाएगा। गरीबी है, महंगाई है, इससे लड़ने के लिए ये उधार नहीं होगा। जब हमने माई बहन की बात की, योजना की बात की, तो ये सरकार एक और रिश्वत देने वाला उधार लेकर के आया कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं को उधार देकर के रिश्वत दिया जाए। वो उधार है, लेकिन तेजस्वी देगा वो आर्थिक न्याय है, महंगाई से लड़ने के लिए देगा, वापस नहीं लेगा। ये लोग वापस लेने का काम करेंगे। इसलिए ये योजना हम लोग लाएंगे, सारा काम किया जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। मिलेगा आप लोगों का आशीर्वाद। भाईचारा को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है।
तेजस्वी आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है, लेकिन भाई शहनवाज को जिताना है। लोकसभा का चुनाव ये जीते थे, लेकिन अपनों ने ही जो है नुकसान किया। वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में लोग सोच सकते अपना भला, अपना भला, पूरे कौम का भला, पूरे बिहार का भला जरा सोचो किसमें है, ये सोचना बड़ी बात है। अरे देश बचाना है इन लोगों से, बिहार को बचाना। ये सामुदायिक शक्तियां नीतीश जी को तो हाईजैक कर ली। नीतीश जी की ये स्थिति कर दी कि पैर छूना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की। अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी अभी भी एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने नीतीश कुमार जी को घोषित नहीं किया है। समझ जाइए, भाजपा आएगी तो क्या माहौल बनाने का काम करेगी।